तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मौसम बिल्कुल बिगड़ा हुआ चल रहा है। बिल्कुल कल बहुत ही तेज बारिश हुई थी बरेली में। स्टूडियो में भी पानी घुस गया। अभी व्यवस्था ऐसी है कि अभी पानी भरा हुआ है थोड़ा मेरे नीचे, और मैं खड़ा हुआ हूँ, आपको दिखा नहीं सकता, पानी में चल रहा हूँ। तो दोस्तों, आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है आप सोच सकते हैं। तो आप भी अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए। समझ रहे हैं ना आप यदि अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो दोस्तों, हम टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम शुरू करते हुए चल रहे थे। हमने नंबर और डिजिट को अच्छी तरीके से पढ़ा, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक बन रहे थे उन्हें धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे चल रहे थे। फिर हमने इकाई का स्थान ज्ञात करना सीखा। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे शून्यों की संख्या। यानी कोई नंबर होता है तो उसके अंत में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है शून्यों की संख्या। तो आप सब जुड़े रहेंगे और अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। आपके जितने भी डाउट क्लियर हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए, जितने भी डाउट होंगे, जो पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक पढ़ेंगे इसे। और पूरी वीडियो को आप जब सुनेंगे तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं शून्यों की संख्या। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं, ये लिखिए संख्या 10, तो आपसे पूछा जाए इसमें शून्यों की संख्या कितनी है अंत में, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान सा है, इसमें शून्य की संख्या कितनी है, एक है। कितनी है? एक है। यदि मैं आपसे कहूं 10,000, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप तो बताते जाएंगे अरे सर बहुत ईजी है ये तो, एक दो तीन चार। इसमें शून्यों की संख्या चार है। और यदि मैं आपसे कह दूं 625 की गुणा चार, अब बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ना शुरू हुआ। अब आप थोड़ा इसमें करने लगेंगे कि अरे कितनी है कितनी है, तो आप करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के निकालने के बाद देखेंगे कितनी आ रही है इसकी मल्टीप्लाई। तो आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 625 की 4 से मल्टीप्लाई करी, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल का 1, 4 छंग 24, 24 2 26, 24 1 25, यानी 2500 आई। अब आपने देखा अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, तो आपने कहा सर अब जो निकल के आई शून्यों की संख्या वो 2 जीरो है। तो यदि बहुत छोटी छोटी सी नॉर्मल सी बातें हो गई। अब मैं यदि आपसे कह दूं 625, 216, 343 और 25, अब बताइए इसमें शून्य की संख्या कितनी है। तो थोड़ी और प्रॉब्लम बढ़ना आपके शुरू हुई। तो आपने देखा 343 में, तो आपने देखा किसका क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 63, हाँ, 7 चौक 28, ये होता है 7 का क्यूब होता है। फिर 25 कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है, ये 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर देखा 216, ये कितना किसका क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है। यहाँ पर देखा 625, ये 25 का स्क्वायर होता है, यानी कहें तो 5 की घात 4। तो अब आप यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, कितनी है शून्यों की संख्या। हम जब पढ़ रहे थे तो आपको कहीं ध्यान आ कि शून्य बन कैसे रहा है। यहाँ पर हमने 625 की 4 से मल्टीप्लाई करी, दो शून्य बन गए। क्यों बन गए, कैसे बन गए, कुछ गौर नहीं किया आपने। यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो शून्य बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो अपने दिमाग में बिल्कुल लिख लीजिए, जब भी शून्य बनता है या तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई से बनता है। शून्य जब बनेगा 2 और 5 की, यदि एक पेयर है तो एक शून्य बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। जैसे मैं 2 की 5 से मल्टीप्लाई करूं, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो आप कहेंगे सर दो पंजे कितने होते हैं, 10। तो कितना बन गया, एक शून्य बन गया। वास्तव में कारण यही होता है, किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई के अंदर यदि 2 5 के पेयर बनते हैं तो उतने ही जीरो बनते जाते हैं। यही आपका बेसिक सा क्वेश्चन है। बस इन्हीं को पूरे चैप्टर में ढूंढना है, 2 और 5 को, 2 और 5 को, 2 और 5 के पेयर को। पूरे चैप्टर में 2 और 5 के पेयर को ढूंढना है। यहाँ पर आपने देखा 10 लिखा हुआ था, तो ये 2 × 5 था। यहाँ पर आपने देखा 10,000 लिखा हुआ है, तो ये कहीं भी नहीं, कहीं ना कहीं 2 और 5 की मल्टीप्लाई से बना है। यदि मैं 10,000 को लूँ, 10 की पावर कितना हो गया, 4। 10 की पावर कितना हो गया, 4, 4 बार जीरो आया। इसे भी मैं और शॉर्ट में लिखूँ तो 2
2 इंटू 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, 2 पंजे 10 की पावर 4, यानी 2 इसमें 4 बार आया है और 5 इसमें 4 बार आया है, जिसके कारण जो जीरो बने हैं 2 और 5 के 4 पेयर बन गए हैं और पेयर बनने के कारण 4 ही जीरो बन गए हैं। तो जीरो कैसे बन रहे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर मैंने कहा था 625, 625 की गुणा 4 से हुई है। 625 किसका क्यूब होता है? 25 का क्यूब होता है, और 25 का स्क्वायर यानी 25 का 4 कितनी होगी? 625 के बराबर होगी। स्क्वायर होता है 625 का स्क्वायर होता है। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। अब 25 को भी तोड़ें तो 5 का स्क्वायर यानी 5 की घात 4। 625 को लिख सकते हैं 5 की घात 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अब देखा 5 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 5 2 के कितने पेयर बन सकते हैं? तो केवल 2 ही पेयर बन सकते हैं। देखो इसे भी मैं खोल देता हूँ आपके सामने। 5 की मल्टीप्लाई हुई 5 की मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई 5 से हुई है 4 बार, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 2 बार हुई है 2 से। तो अब पेयर बनाए, देखो इसका इसके साथ पेयर बन जाएगा, इसका इसके साथ पेयर बन जाएगा। बने हैं कुल 2 पेयर, जिसके कारण कितने जीरो बने हैं? 2 ही जीरो बन पाए संख्या के आगे। अब मैं आपसे इस क्वेश्चन में कहूं कि बताओ 625 मल्टीप्लाई बाई 216 मल्टीप्लाई बाई 343 मल्टीप्लाई बाई 25, अब बताइए इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे? फटाफट आप क्या करेंगे? 2 और 5 को इसमें ढूंढने लग जाएंगे, भैया 2 और 5 के कितने पेयर बनना है। तो कैसे पता करेंगे? ये है 625, 25 का स्क्वायर, यानी कहें तो इसे कैसे तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताता हूं। इसे लिख सकते हैं आपको पचम 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, ये मैंने तोड़ दिया बिल्कुल। फिर 216 को क्या लिख सकते हैं? 6 छंग 36 छक्का 216, 343 क्या लिख सकते हैं? 7 सत्ते 49 सत्ते 343। अब इसे भी क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 यानी पचम 25। अब आप इसमें ढूंढिए 2 और 5 के पेयर को। अभी भी आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, यहाँ पर भी 6 को 2 इंटू 3, यहाँ पर भी 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं दोस्तों। अब आपको 2 और 5 साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर कितने हैं? 5, 4 बार 5 आया, और यहाँ पर कितने 5 आया है? 2 बार 5 आया, यानी कुल मिला के इस पेयर में 5 कितनी बार आया है? कुल 6 बार 5 आया है इस संख्या में, इस मल्टीप्लाई में। और 2 की बात करें कितनी बार आया है? एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर, यानी 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। अब पेयर की बात करें तो पेयर कितने बनेंगे? 2 और 5 के। 2 और 5 के कितने पेयर बन सकते हैं दोस्तों? जो छोटी संख्या होती है पावर में, 2 और 5 में से किसी की भी छोटी संख्या होती है तो उतने ही पेयर बन पाएंगे 5 और 2 के जीरो बनाने के लिए। यहाँ पर कितने हैं? 3 है, तो 3 पेयर बन पाएंगे, अर्थात इसके अंत में कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे। तो किस तरीके से शून्य बन रहे हैं दोस्तों आपको पता चल गया होगा। और क्वेश्चन करते हैं इस पर, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर करके ही जाऊंगा। डाउट बना है तो इसे क्लियर भी करूंगा। इतना समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल अंत तक क्लास से जुड़े रहिए, बीच में कहीं नहीं जाइए, नहीं तो फिर से आपका कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन में ही रह जाएगा कि भैया क्या कॉन्सेप्ट था जीरो बनने का, कैसे शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। दरअसल क्वेश्चन ऐसे आते नहीं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए अंत तक बने रहें। फिर मैंने वही कहा आपसे, मैंने कहा 5 की पावर, यहाँ पर मैं लिख दूं 625, यहाँ पर मैं लिख दूं 729, यहाँ पर मैं लिख दूं, यहाँ पर मैं लिख दूं 528, और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में लिख दूं 512। अब बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? अब बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? वीडियो को रोकें और देखें, आजमाएं अपनी नॉलेज को कि कितना सीखे हैं। यदि आपकी नॉलेज मेरी नॉलेज से मैच कर रही है तो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 625 को मैंने सीखा था तोड़ना कैसे, 5 को 5, फिर 5 25, पंजे 125, पंजे 625, ये मैंने तोड़ दिया 625 को। इसमें 5 निकल गया है 4 बार। 729, 729, 729 किसका क्यूब होता है? तो आप कहेंगे सर 729 होता है 9 का क्यूब, यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9। इससे कुछ फायदा नहीं है, इसमें ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। 9 में 81 नेवा 729। फिर आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, फिर 528 आ गया। 528 से क्या मिलेंगे हमें? सम संख्या आ गई, यानी इसमें से 2 निकल कर आएंगे। 512 इसमें से भी 2 निकल कर आएंगे, तो 512 आपको दिख रहा होगा, ये भी किसी ना किसी का क्यूब है। ये आपका हो गया 8 का क्यूब, यानी इसे लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8। 528, 528 से कितने 2 निकल कर आ सकते हैं? 528 से कितने 2 निकल कर आ सकते हैं? तो यहाँ पर देख लेंगे 528,
दो, दूनी 4 बचा 1, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से फिर से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 छंग 12 बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 33, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, 2 कम 2, 2 तीन सही है, 33 यहाँ पर शुरू हो जाएगा, यानी 3 बनना शुरू हो जाएंगे, 3 11 जा, तो 2 कितने निकल कर आए यहाँ पर, 4 बार 2 निकल कर आए, यानी 2 निकल कर आए, यहाँ लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई में कितना हुआ 3, फिर मल्टीप्लाई में 11। अब आप देख रहे होंगे इसमें बिल्कुल हमने एक एक संख्या को तोड़कर रख दिया उसके प्राइम फैक्टर में, 9 को भी तोड़ेंगे तो 3 ही निकल कर आएंगे, जिससे कोई जीरो में बनाने में कोई मतलब तरक्की हासिल नहीं होती, कोई मतलब आपका इसमें कुछ फायदा नहीं है। 5 और 2 पर भी फोकस करना है, जिससे 5 में निकले और 2 निकले, ऐसी संख्याओं पर फोकस करना है। तो ये संख्या निकल कर आई। अब हमने देखा 8 से भी कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 3 8 होते हैं, यहाँ पर भी 2 की पावर 3 8 होते हैं, यहाँ पर भी 2 की पावर 3 8 होते हैं। अब बताइए इसमें 5 और 2 की संख्या कितनी है, हम देख रहे होंगे 2 बहुत मात्रा में दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर भी एक बार 2 आया है, यहाँ कुल मिला के 4 बार 2 आया है, ये 2 की पावर 4 इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर कितनी बार आया है, यहाँ पर कुल मिला के 9 बार 2 आया है मल्टीप्लाई में, यानी 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 5 ढूंढे तो 5 कितनी बार आया, कुल 5 4 बार ही आया है। तो इन दोनों पे फोकस करें तो आप क्या कर सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं 5 और 2 के, इन संख्या पर फोकस करें तो कितने दो मतलब 2 और 5 के पेयर बन सकते हैं। तो मैंने बताया 2 और 5 की जो कम पावर वाली संख्या होती है उतने ही पेयर बन सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं 5 की पावर 4 है, तो 2 भी कितने 4 ही बार यूज हो सकता है, जिससे कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और यदि मैं यहाँ पर लिख दूं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, अब बताओ कितने पेयर बनेंगे, इस 2 का इसके साथ पेयर बन जाएगा, इस 2 का इसके साथ पेयर बन जाएगा, इस 2 का इसके साथ पेयर बन जाएगा, इस 2 का इसके साथ पेयर बन जाएगा। अब 2 की पावर कितनी यहाँ पर मैंने लिखी थी 2 की पावर 5 लिखी थी, यहाँ पर 5 की पावर कितनी लिखी है, 5 की पावर 4 लिखी है, तो पेयर कितने बन पा रहे हैं, 4 ही बन पा रहे हैं। क्यों बन पा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था 5 और 2 में मल्टीप्लाई में जिसकी पावर कम होगी उतने ही पेयर बन पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5 की पावर 4 जो है कम है, यहाँ पर 2 की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर भी 4 बार आया है, यहाँ पर भी 9 है, कुल 13 बार 2 आ गया है, तो पेयर कितने बनेंगे, कुल 4 ही पेयर बन पाएंगे। इसलिए जीरो की संख्या कितनी होगी, इसमें जीरो कितने होंगे, कुल अंत में 4 ही जीरो होंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि जीरो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। 2 और 5 को हमें निकालना है, किस में से निकालना है, संख्याओं में से 2 और 5 को गिनना है, कितने पेयर बनना है उतने ही जीरो बनते हैं आगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन को, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। यदि मैं आपसे लिख दूं, बिल्कुल बेसिक से आपसे पूछ लूं, 2 की पावर 4, 5 की पावर 6, 7 की पावर 9 और 5 की पावर 7, ये एक क्वेश्चन हो गया। आप जल्दी फटाफट अपने आंसर इसमें दीजिए। यदि मैं लिख दूं 2 की पावर 8, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3 और 8 की पावर 4, यदि मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख दूं 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 की पावर 9, 2 की पावर 1, तो इसमें क्या आप निकाल पाएंगे जीरो की संख्या। ये क्वेश्चन जो नॉर्मल से लिखे हैं इसमें आप जीरो की संख्या के निकाल पा रहे हैं, क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं दोस्तों। तो फटाफट निकालने में लग जाइए 2 और 5 के पेयर को। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, यहाँ पर कितनी 5 7 बार आया है, यहाँ पर 5 6 बार आया है, कुल मिला के 5 की संख्या ज्यादा बार आई है, मगर उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें क्या बनाना है, सिर्फ पेयर बनाना है। तो यहाँ पर कम वाली देखी 2 और 5 में, यानी 2 की पावर कम है, यहाँ पर कितनी है 4 है, 5 की पावर 6 है 7 है, बहुत अधिक बार भी है, तो पेयर तो कुल मिला के 4 ही बन पाएंगे। तो जीरो की संख्या इसमें कितनी हो पाएगी, जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर शून्यों की संख्या हो जाएगी 4 अंत में। यहाँ पर देखा 2 की पावर 8 है, फिर 5 की पावर 2 है, 7 की पावर 3 है, 8 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 8 है और 5 की पावर 2 है। अब देखो दोस्तों 2 की पावर अब ज्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ पर यहाँ से भी कुछ 2 निकलेंगे, हमें क्या करना है, कम वाली पे फोकस करना है। यहाँ पर देखा 5 की पावर सिर्फ 2 ही है, तो जीरो 2 ही बन पाएंगे, चाहे अब किसी की संख्या ज्यादा हो कम हो, कम वाली का ही संख्या जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरो प्रोड्यूस हो पाएंगे। तो यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे, जीरो की संख्या आपकी हो जाएगी दोस्तों 2। यहाँ पर देखा मैंने, क्या ये 3 जो है आपके जीरो बनाने में कुछ काम में आता है, इसका कोई फायदा नहीं, इसे
भूल जाओ। क्या 7 आता है जीरो बनाने के काम में, कोई फायदा नहीं इसका, भूल जाओ। 5 और 2 पर फोकस करना है। अब उस पर भी फोकस करने के बाद देखा कि पावर किसकी कम है, तो 5 में देखा 3 है, यहाँ पर 2 की देखा 1 पावर है, यानी 2 की पावर कम है, तो जो कम होगी उतने ही पेयर बन पाएंगे, यानी जीरो की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, कुल एक यहाँ पर जीरो ही बन पाएगा। तो इस तरीके से आपके बेसिक क्वेश्चन रहे। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ लगे रहिए अंत तक वीडियो में, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। फिर थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का, इतना उतारते जाए वीडियो को रोककर, उतारते जाएं दोस्तों, नोट्स बनाते जाएं अच्छी तरीका से। आज जितना पढ़ा रहा हूं हो सकता है आप भूल जाएं, तो नोट्स ही आपके काम में आएंगे अच्छी अच्छी तरीके से लिखे हुए, फटाफट रिवाइज करने के लिए। फिर बार बार वीडियो देखेंगे, वीडियो होती है लंबी, समझने में फिर टाइम लगेगा। अपने नोट्स बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो ही देखते रहें, बार बार वीडियो पे ही डिपेंड रहें, अपनी नॉलेज से भी कुछ सीखें। समझ रहे हैं? यदि यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि नॉलेज नहीं मिल पा रही है, तो आप जा सकते हैं, इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा भी लग रहा है इस वीडियो को सीख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। आपका बिल्कुल समय जाया नहीं होने देंगे। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए जिसका कुछ नुकसान हो रहा है, भाई कोई बात नहीं, मत जुड़ो। और जिसे लग रहा है भैया हमारा फायदा हो रहा है, तो बेशक आप जुड़िए, आपका स्वागत है इस चैनल पर। फिर मैं आगे चलता हूं टॉपिक को बढ़ाते हुए। मैंने लिखा यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो आपसे मैंने पूछा इसमें कितने जीरो हैं, तो आपने देखा यहाँ पर 2 की संख्या कितनी आई है, एक बार आया है। यहाँ पर देखिए 2 की संख्या कितनी है, 2 बार आई है। 2 की पावर 2 लिखेंगे इसे, 2 की पावर 1 लिखेंगे, मगर 5 कहाँ है इसमें, तो इसमें जीरो कितने होंगे, शून्य, क्योंकि 5 यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है। तो दोस्तों यदि मैं आपसे कह दूं 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपने देखा यहाँ पर 2 की संख्या कितनी है, 2 की पावर 1, इसे लिखेंगे 2 की पावर 2, इसे लिखेंगे 5 की पावर 1। तो अब 2 और 5 का एक पेयर बन गया। अब क्या है, जीरो की संख्या कितनी बन जाएगी, जीरो की संख्या कितनी बन जाएगी, एक। यहाँ पर आंसर आपका हो गया एक। यदि मैं इसी तरीका से आपसे कह दूं कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई डैश डैश डैश, ये आपका गया 50 तक, तो आप अब कैसे पता करेंगे कि 1 से लेकर 50 तक जीरो की संख्या कितनी है। तो 1 से लेकर 50 तक जीरो की संख्या कितनी है कैसे पता करेंगे। बेसिकली कहूँ तो दोस्तों, इन बड़ी संख्याओं को, इन बड़ी संख्याओं को मल्टीप्लाई में जो लिखी है, इसे ना लिखकर मैथ में साइन यूज करते हैं फैक्टोरियल का। जैसे इनने यहाँ पर लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 50 तक, तो नॉर्मली मैथ में लिख देते हैं फैक्टोरियल 50, यानी इसका मतलब हो गया है कि 1 से लेकर 50 तक क्रमानुसार संख्याओं का गुणनफल हुआ है, गुणा हुई है आपस में। यदि मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 25, तो इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि 25 गुणा 24 गुणा फिर 23 डट 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 1 तक आपस में संख्याओं की गुणा हुई है। यदि मैं यहाँ पर लिख दूं फैक्टोरियल 30, फैक्टोरियल 30, तो इसका तात्पर्य यह है दोस्तों 30 हो गया, 29 हो गया, 28 हो गया, ऐसे ही उतरते चले जाएंगे, 1 तक मल्टीप्लाई हुई है संख्या की आपस में। मगर इतनी इतनी बड़ी संख्याओं की मल्टीप्लाई में क्या आप जीरो की संख्या पता कर सकते हैं दोस्तों। फिर वही आपसे मैं कहूंगा, फोकस आपका रहेगा 5 और 2 को ढूंढने में, 5 और 2 को ढूंढने में। यहाँ पर मैंने देखा कि कितनी बार 5 आएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे 5 कितनी बार आएगा। यहाँ पर मैंने छोटा सा एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10। यहाँ पर मैंने देखा, इसे अगर विस्तारित रूप से लिखूं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9 और फिर 10 तक मल्टीप्लाई हुई है। इस पर फोकस करें, एग्जाम्पल पर फोकस करें। तो इसमें हमने ढूंढे 2 कितनी बार आया है, तो आपने कहा यहाँ पर 2 एक बार आया है, यहाँ पर 2 2 बार आया है, यहाँ पर देखा 2 एक बार आया, 2 3 6 होते हैं। हर 2 के अंतराल में 2 आना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी 2 2 एक संख्या के बाद 2 आ ही रहा है, यानी 2 की मात्रा बहुत ही ज्यादा होने वाली है। यहाँ पर यहाँ 2 कितने 3 बार आया है, 2 की मल्टीप्लाई 3 बार हुई आपस में। यहाँ पर देखा 10, 5 की गुणा 2 से हुई, फिर से 2 आया है, कुल मिला के 2 देखा कितनी बार आ गया। यहाँ पर 1 2 3 और 3 4, 4 3 7 और 1 8, यानी 2 जो है 8 बार आ चुका है मल्टीप्लाई में आपस में। फिर हमने देखा कि 5 कितनी बार आया है, तो यहाँ पर देखा 5 एक बार ये आया है, और देखा कहाँ बनेगा 5, और 10 में भी 5 एक बार आया है, यानी 5 की संख्या कम बन रही है। 5 की संख्या 2 ही बार आई है फैक्टोरियल 10 तक,
तो आप इस तरीके से सीख रहे होंगे फैक्टोरियल में क्या होता है ना दोस्तों, कि 5 जो होता है वो कम बार आता है और 2 जो होता है ज्यादा बार आता है। और मैंने आपको बताया था कि जिसकी जिसकी मात्रा कम होती है पेयर उतने ही बन पाएंगे। अब 5 की यहाँ पर मात्रा कम है तो पेयर कितने बन पाएंगे, 2 ही तो बन पाएंगे। 5 2 बार आया है तो पेयर 2 ही तो बन पाएंगे, बाकी जो 2 ज्यादा आए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पेयर बना नहीं पाएंगे, पेयर 2 ही तो बन पाएंगे। यहाँ पर जीरो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर जीरो कितने हो जाएंगे, 2 ही बन पाएंगे। यानी फैक्टोरियल 10 तक जीरो की संख्या देखी जाए दोस्तों तो कुल 2 ही होंगे फैक्टोरियल 10 तक। फैक्टोरियल 10 तक आपस में मल्टीप्लाई करी जाए संख्याओं की, 10 तक आपस में संख्याओं की मल्टीप्लाई की जाए तो कितने जीरो अंत में बनेंगे, 2 ही जीरो बनेंगे। कितने, 2 ही जीरो बनेंगे। इसी तरीके से मैं आपसे कह दूं 50 में, 25 में, 30 में कितने जीरो आपस में, कितने जीरो प्रोड्यूस होंगे अंत में, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको बेसिकली एक मेथड बता देता हूं, इसमें बहुत लग जाएगा समय, आपको मेथड बता देता हूं, आपको मेथड बता देता हूं, इतना उतार लेंगे। करना क्या है, एग्जाम में, एग्जाम में होता है समय बहुत कम। हालांकि सुपर टेट वगैरह एग्जाम में मैथ के लिए बहुत समय होता है, मगर कुछ लोगों को मैंने देखा है जान पहचान वाले, वो तब भी कहते हैं सर 2.5 घंटे कम पड़ गए। पता नहीं कैसे सॉल्व करते हैं, 2.5 घंटे कम पड़ गए, मैथ के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए। सीजीएल में क्या होता है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। आपके पास तब भी कितने हो गए, 2.5 घंटे के हिसाब से कितने हो गए, 2.5 घंटे के हिसाब से कितने हो गए, 150 मिनट हो गए। और क्वेश्चन भी क्या है, 150। तो कितना, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी खाने पीने का आराम से सॉल्व करके सो भी लोगे 1 घंटे आराम से, इतना समय है इसमें के लिए। तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यानी मैंने अभी लिखा था फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो की संख्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 5 निकालने के लिए 10 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब देखो ये आ गया रिमाइंडर यहाँ पर, अब 5 से भाग जाएगा नहीं दोबारा 2 को, तो यहाँ पर जो पहली संख्या है उसे छोड़ देंगे और जो नीचे आ रहा है भागफल उसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर 2 जीरो होंगे दोस्तों। फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। मैं लिखूं फैक्टोरियल 15 में कितने जीरो होंगे। आप चाहें तो बेसिक भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, खोल कर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं इस फैक्टोरियल को, मगर तरीका क्या है समय बचाने का, 15 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 यहाँ होते 15 और नीचे आ गया है 3, इसे काउंट नहीं करेंगे। आपके जीरो 3 ही बनने वाले हैं अंत में, आपके जीरो कितने बनेंगे, अंत में 3 ही जीरो बनेंगे। यदि मैं आपसे लिख दूं फैक्टोरियल 50, अभी 30 का भी लिया था एग्जाम्पल, फैक्टोरियल 30, तो आप क्या करेंगे सर, 5 से डिवाइड करेंगे, 50 को 50 को किया मैंने 5 से डिवाइड, 5 दही होते 50, फिर 5 से, अब क्या है अभी देखा तुमने दूसरी संख्या भी अभी क्या है 5 से बड़ी है, तो फिर एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दूनी 10। अब क्या है छोटी संख्या आ गई 5 से, जब तक 5 से छोटी संख्या ना आ जाए डिवाइड करते जाएंगे। रिमाइंडर जो भी आएगा उसे नहीं लगाएंगे काउंट में। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा सॉल्व, आपके डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पर कितने जीरो बनने हैं, 10 और 2, 10 और 2 कितने हो गए, 12। यानी फैक्टोरियल 50 तक आपके 12 जीरो बनेंगे दोस्तों। फैक्टोरियल 30 तक आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, फैक्टोरियल 30 तक, फैक्टोरियल 30 तक कितने जीरो बनेंगे, फैक्टोरियल 30 तक कितने जीरो बनेंगे दोस्तों। तो फैक्टोरियल 30 को क्या करेंगे, फैक्टोरियल 30 5 से डिवाइड करेंगे 30 को, 5 छक्का कितने होते हैं, 30 होते हैं दोस्तों। 6 भी 5 से बड़ा है तो एक बार फिर भाग चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितनी बार भागफल गया है, कुल 7 बार गया है। यहाँ पर देखा 6 और 1 कितने हो गए 7, यानी 6 और 1 कितने हो गए 7, यानी 30 तक आप देखेंगे 7 ही जीरो बन रहे होंगे। तो ये नोट कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन बेसिक से पूछ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन बेसिक से पूछ सकता है। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 50, 30, कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। मगर आप ये सीख रहे हैं तो एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन के अंदर ये फैक्टोरियल यूज करने को मिल रहे होंगे तो बेसिकली आपसे मैं कह सकता हूं कि आप अब फैक्टोरियल से नहीं डरा रहे होंगे, फैक्टोरियल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। जहां भी आपको ये साइन दिखाई दे जाए फैक्टोरियल या ये वाला कहीं लिख जाए, ये दोनों दरअसल बात एक ही होती है। फैक्टोरियल 10 ये और ये बिल्कुल सेम फॉर्म में लिखे हुए हैं, कहीं अगर आपको ऐसे दे दे क्वेश्चन में, कहीं ऐसे दे दे, दोनों एक ही बात होती है दोस्तों। अब कहीं भी फैक्टोरियल यूज होगा तो आपको डराना नहीं है। जीरो निकालने कैसे हैं, 5 से डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल को, उसमें से 5 खींच के निकालेंगे, कितनी बार 5 आया है, यहाँ पर देखा 5 7 बार आया है, 2 कितनी भी बार आ सकता है, 2 कितनी बार आ सकता है फैक्टोरियल में, 2 हमेशा फैक्टोरियल में ज्यादा बार आ गया। 2 क्या होता है, 2 हर दूसरे नंबर के बाद रिपीट हो जाता है, 5 जो होता है हर 5वें नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, यानी 5 कम बार ही आएगा। यदि 5 कम बार ही आएगा तो 5 के हिसाब से ही देखे जाए कि पेयर कितने बनेंगे। यहाँ पर आपका फैक्टोरियल 30 तक आप
सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 30 तक 7 बार आपका 5 आएगा, यानी 5 की पावर 7 होगी और 2 की पावर 7 से अधिक होगी, मोर देन 7 होगी, तो पेयर कितने बनेंगे? 7 ही बनेंगे, इसलिए जीरो कितने बन रहे हैं? 7 ही बन रहे हैं। तो ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इन्हें क्वेश्चन में तब्दील करते हैं। क्वेश्चन में कैसे तब्दील करेंगे दोस्तों? बड़े बड़े क्वेश्चन में तब्दील करके सॉल्व करते हैं इसे। इतना उतार लेंगे दोस्तों, मैं डाल देता हूं फिर। और थोड़े ले लेते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, और भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको लिख दूं फैक्टोरियल 100, इसमें आप जीरो की संख्या बताइए। यहाँ पर मैं लिख दूं फैक्टोरियल 200, इसमें आप जीरो की संख्या बताइए। यहाँ पर मैं लिख दूं, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ फैक्टोरियल 300, फैक्टोरियल 300, इसमें आप जीरो की अंत में संख्या बताइए। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 720 फैक्टोरियल, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1500 फैक्टोरियल, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2000 फैक्टोरियल। कुछ भी अब यूज़ करो, कितने ही बड़े बड़े नंबर यूज़ करो, अब आप नहीं घबरा रहे होंगे, जबकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और लिख दूँ आपको क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करवाऊंगा कि क्लास में ही आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। बार दोबारा मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ दोबारा पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, मगर इस तरीके से आपको समझाऊंगा, इतने डाउट क्लियर करवा दूंगा, क्लास में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं बनेगी। डायरेक्ट एग्जाम में जाओ, बैठ जाओ, वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे। यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्टोरियल 300 हो गया यूज, 375। अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। मैं भी देखूँ कितना लोग वीडियो को देख रहे हैं, कितने प्यार से समझ रहे हैं बातों को, और कितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसमें मैंने फैक्टोरियल 100 को 5 से डिवाइड किया, देखा जीरो कितने बनेंगे, 5 दूनी 10, फिर 20 बचा, 5 चौक 20। अब देखा 4 गया है, छोटे 4 गया है, 5 से छोटा है। अब बार इसके आगे कहानी नहीं जाएगी, यानी कुल जो है पहली संख्या को काट कर 20 और 4 को जोड़ दें तो कुल मिला के 24 जीरो बन गए फैक्टोरियल 100 तक। तो ये तरीका रहा आपका फैक्टोरियल 100 को सॉल्व करने का। इसी तरीके से 200 है, 300 है, 2000 है, 1500 है, 720 है, 375 है, कितने भी संख्या हो सकती है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में इन सब का आंसर, मैं देखूंगा सभी का आंसर। कल कुछ लोग जुड़े हुए थे अंत तक वीडियो में, कमेंट भी कर रहे थे, तो उन लोगों का बहुत ही शुक्रिया, वो ईमानदारी से दरअसल तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं एक शेर सुनाना जा रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए। सपनों को अपनी सांसों में रखो, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर एक जीत आपकी ही होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। यानी अपना जो लक्ष्य है आपका टीचर बनने का, सुपर टेट में बेसिक का टीचर बनने का, तो अपने लक्ष्य को बिल्कुल सामने रखो और अपनी क्लास पर, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। दुनियादारी को भूल जाओ बस अपने, क्योंकि दुनियादारी कोई मतलब नहीं आप कहाँ जा रहे हो, बस उसे क्या चाहिए कि आप उससे आगे मन निकल जाओ, बस यही उससे बर्दाश्त नहीं होता। जब तक आप उससे पीछे हैं आराम से चैन से जी सकते हैं, जैसे ही आप आगे निकल रहे हो दुनिया के, खड़कने लगते हो उनकी आंखों में। तो दोस्तों वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप अपनी क्लास से जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।